नमस्कार दोस्तों। आरक्षण का मुद्दा आज का नहीं है। जब से आरक्षण लागू हुआ है तब से ही अलग अलग प्रकार के मत आरक्षण के आसपास बुने जाते हैं। कभी ओबीसी समुदाय के आरक्षण को लेकर के, कभी ईडब्ल्यूएस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंतर्गत जो ऊंची जातियां हैं वो भी आरक्षण के दायरे में आ जाती हैं। जबकि एक मत ये है कि जो ऊंची जाति के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, क्योंकि सदियों से उन्होंने वंचितों का शोषण किया है, मतलब वो एक तरीके से शोषण करने वालों की कैटेगरी में थे, ना कि शोषित होने वालों की कैटेगरी में, तो उनको आरक्षण नहीं देना चाहिए। अब ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाल ही में जो पूर्व सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, गवई जी, उन्होंने बोला है कि जो मैंने क्रीमी लेयर की रूलिंग दी थी विद इन SC/STs, वो एक माइलस्टोन था उनके करियर में। चलिए जानते हैं पूरे मुद्दे को क्या है, और अंत में आप अपनी इस पे राय दीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, तो 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने कहा था कि SC/ST श्रेणी में क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, उसका उपवर्गीकरण होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो वास्तविक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको लाभ मिल सके। इस पीठ में कौन कौन था? तो इस पीठ में उस समय के CJI जो DY चंद्रचूड़ जी थे वो थे, जस्टिस गवई थे और मित्तल साहब थे, प्रकार के और बाकी लोग भी थे। खास बात यह है कि गवई साहब जो खुद दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने लंबा और गहरा रुख अपनाया था। उन्होंने कहा था कि SC/ST केवल दलित नाम की एक पंक्ति नहीं है, उनमें भी अंदरूनी भेद है। कुछ परिवार जैसे IAS IPS अधिकारी बन जाते हैं। अब आर्थिक सामाजिक रूप से उन्नत हो चुके उन परिवारों को आरक्षण का लाभ आगे नहीं मिलना चाहिए। उन पर आरक्षण अगर लागू किया जाता है तो ये संवैधानिक न्याय का अपमान होगा। उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक IAS अधिकारी का बच्चा एक ग्राम पंचायत स्कूल के छात्र के साथ समान स्तर पर आरक्षण लेने और सराहे जाने जैसा कैसा होगा, क्योंकि दोनों का जो लेवल है वो अलग अलग है ना, दोनों का कंपटीशन अलग अलग है। अब ये सारी तो हो गई टिप्पणियां कि सुप्रीम कोर्ट से जो टिप्पणी आई थी, पर क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया था, बल्कि उन्होंने कहा कि ये फैसला लेने का काम कार्यपालिका और विधायिका का है, ठीक है। जस्टिस गवई ने साफ कहा था, हमने सलाह दे दी है, कार्रवाई सरकार को कर। फिर केंद्रीय मंत्रियों पे जब ये बात गई, सरकार पे ये बात गई, तो उन्होंने बोला क्योंकि क्रीमी लेयर का संवैधानिक रूप से कोई आधार है नहीं, है ना, उसमें SC/ST वर्ग में क्रीमी लेयर का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है, तो आगे भी सरकार इसको करना नहीं चाहेगी, क्योंकि कोई भी सरकार इस तरीके का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहेगी, आरक्षण से छेड़खानी नहीं करना चाहेगी जिससे कि उनको किसी भी तरीके का राजनीतिक घाटा सहना पड़े, प्रतिक्रियाएं झेलनी पड़े। अब इसके पक्ष विपक्ष में दोनों तरीके के तर्क हो सकते हैं। पहले पक्ष में देख लेते हैं। तो देखो, कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण का जो मकसद है वो सबसे पिछड़े लोगों तक पहुंचना है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ना कि जो पहले से किसी मुकाम पे हैं उनको ही बार बार उसका लाभ मिलता रहे, ये कतई इसका मकसद। वहीं पे जो विपक्ष में लोग हैं उन लोगों का मानना है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्रीमी लेयर को अगर हम लागू करते हैं तो आरक्षण का जो वास्तविक लाभ है, यानी लाभ पाने वाले जो लाभार्थियों की संख्या है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जितना उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। देखो, अब आप में से भी बहुत लोगों का ये मत हो सकता है कि जो ऐसे लोग हैं जो उच्च पदों पे हैं, जैसे IAS ऑफिसर्स हो सकते हैं, IPS हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, जो अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उनको तो आगे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जबकि उसी समुदाय में जो बहुत पिछड़े लोग हैं उनको वो आरक्षण मिलता रहना चाहिए, ताकि अगर देखो 20% की कैटेगरी है, 20% मान लीजिए किसी को आरक्षण दिया जाना है, ठीक है, तो वो 20% उस समुदाय में भी, उस SC वर्ग में भी, ST वर्ग में भी वो लोग होने चाहिए कि जिनको सबसे अधिक आवश्यकता है उस आरक्षण की। तो सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, किया जा सकता है, पर वही बात है दोबारा से कि जिसके लिए किया जा रहा है उसको संदेह में नहीं रखा जा सकता, उसके साथ बैठ के विचार विमर्श किया जाना चाहिए, उन्हें भरोसे में लिया जाना चाहिए, और फिर यदि सरकार ऐसा कुछ कदम उठाती है तो फिर उसका हो सकता है कि स्वागत भी किया जाए। लेकिन अभी तक सरकार इस प्रकार के किसी मूड में नहीं है, और ना ही जो SC/ST समुदाय है वो भी चाहेगा कि इस प्रकार का कुछ हो। आपकी इस पे क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की किसी ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।